चलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज अरेंज सल्फर, फॉस्फोरस, आर्सेनिक इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग आयोनाइजेशन एनर्जी. सल्फर, फॉस्फोरस और आर्सेनिक का आयोनाइजेशन एनर्जी अगर कंपेयर करेंगे उसमें हम लिखेंगे उनका इंक्रीजिंग ऑर्डर. की कंसेप्ट इज आयोनाइजेशन एनर्जी. आयोनाइजेशन एनर्जी. आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है? दिस इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन. एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए, टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट सेल. तो हम यहाँ पर कंपेयर करेंगे बिटवीन सल्फर, फॉस्फोरस और आर्सेनिक का आयोनाइजेशन एनर्जी. इफ यू सी द पीरियोडिक टेबल ट्रेंड, तो उसमें आयोनाइजेशन एनर्जी किस तरह से इंक्रीज और डिक्रीज होता है. इट विल गो डाउन द ग्रुप, गोइंग डाउन द ग्रुप. गोइंग डाउन द ग्रुप क्या होता है? ड्यू टू एडिशन ऑफ द एक्स्ट्रा शेल साइज इंक्रीजेस. एलिमेंट का साइज इंक्रीज होता जाता है. ड्यू टू दिस साइज इंक्रीजेस, तो हमें रिक्वायर होगा लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी फॉर द रिमूवल ऑफ द इलेक्ट्रॉन. सो वी नीड लेस एनर्जी टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में जो अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल बी लेस, एंड हेंस लेस एनर्जी रिक्वायर होगा, मीन्स आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस. गोइंग डाउन द ग्रुप, आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस. Along a period, पीरियड में क्या होगा? Along a period, पीरियड में क्या होता है? सेम सेल में इलेक्ट्रॉन ऐड होता जाता है. उस रीजन के वजह से साइज एलिमेंट का ग्रेजुअली डिक्रीज होता जाता है लेफ्ट टू राइट. साइज डिक्रीजेस. हेंस इफेक्ट, ड्यू टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, हमें क्या होगा? वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस विल बी हाई. हेंस हमें चाहिए होता है हाई एनर्जी. हाई एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन. हेंस हाई एनर्जी रिक्वायर होता है रिमूव इलेक्ट्रॉन, मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होता जाएगा. आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस अलोंग ए पीरियड. एंड हेंस हम यहाँ पर कंपेयर करेंगे बिटवीन सल्फर, फॉस्फोरस एंड आर्सेनिक. सल्फर का आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 3s2 3p4, और फॉस्फोरस का क्या होता है? 3s2 3p3, एंड आर्सेनिक का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन इज 3d10 4s2 4p3. यहीं पर हम देख सकते हैं these belongs to same period, और ये होता है दूसरा पीरियड, फोर्थ पीरियड में आ जाता है आर्सेनिक. और हम क्या देखें? दैट मीन्स आर्सेनिक जो, अगर हम डाउन द ग्रुप जाएंगे, आर्सेनिक लोएस्ट आएगा अकॉर्डिंग टू सल्फर और फॉस्फोरस. हेंस आर्सेनिक का सबसे कम आयोनाइजेशन एनर्जी होगा अमंग सल्फर, फॉस्फोरस, आर्सेनिक. अभी हम देखेंगे बिटवीन सल्फर एंड फॉस्फोरस. सल्फर और फॉस्फोरस वो बिलोंग करते हैं सेम पीरियड, बट इन द केस ऑफ फॉस्फोरस हम देख सकते हैं इन आउटर मोस्ट सेल 3p3, दैट मीन्स हाफ फिल्ड ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है. हाफ फिल्ड ऑर्बिटल, और हाफ फिल्ड p3 ऑर्बिटल मीन्स दिस इज मोर स्टेबल. ड्यू टू मोर स्टेबिलिटी हमें रिक्वायर होगा हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी रिमूव करने के लिए इलेक्ट्रॉन. हेंस इसका जो आयोनाइजेशन एनर्जी होगा वो एज कंपेयर टू सल्फर हाई होगा. हेंस हम यहाँ पर क्या कंक्लूड हो रहे हैं? सबसे कम होता है आर्सेनिक का, देन सल्फर, देन फॉस्फोरस. सल्फर और फॉस्फोरस में हम देख सकते हैं ड्यू टू हाफ फिल्ड ऑर्बिटल फॉस्फोरस इज हैविंग हाई आयोनाइजेशन एनर्जी देन सल्फर, और ड्यू टू डिफरेंट पीरियड आर्सेनिक इज हैविंग लेस आयोनाइजेशन एनर्जी. तो ऑर्डर ऑफ द इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या होता है? सबसे कम आर्सेनिक, देन सल्फर, देन फॉस्फोरस. तो ये किसमें दिया गया है? आर्सेनिक, सल्फर और फॉस्फोरस given in option C. Correct option is option C. I hope you have understood it well. All the best.